मैं मानता हूं युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं। मैं ही क्या, पूरा विश्व मानता है युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं। लेकिन ईरान का युद्ध इजराइल और अमेरिका के साथ है। लेकिन वो पूरे विश्व को परेशान कर रहा है। पूरे विश्व की आर्थिक व्यवस्था को परेशान कर दिया है। पूरे विश्व को 10 से 20 वर्ष पीछे धकेल दिया है। आज हर देश में मजदूर वर्ग लोग काफी परेशान है। गैस का सिलेंडर नहीं मिल रहा है। कई लोग शहर से गांव की ओर जा रहे हैं। फैक्ट्रियां बंद हो रही है। लोग सभी असमंजस में हैं। शेयर बाजार नीचे गिर रहा है। सारी वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं। तो आज ये परेशानी, आज ये हाहाकार ईरान ने अपने फायदे के लिए पूरे विश्व को बहुत परेशान करने की प्लानिंग बना रखी है। झगड़ा ईरान का इजराइल और अमेरिका के साथ है। कीमत पूरा विश्व चुका रहा है। फिर वो पूरे विश्व के आम पब्लिक चुका रहे हैं। ईरान में भी सामान्य नागरिकों की मौत हुई है। कई देशों में हुई है। कई देशों में ईरान ने किया है। ईरान का भी नुकसान हुआ है। उसने भी कई देशों को बहुत सारे नुकसान दिए हैं। ईरान के नुकसान की वजह से बहुत देश आज परेशान है। आज हम समझने की कोशिश करते हैं एक छोटी सी स्टोरी के जरिए कि ईरान क्या कर रहा है। मान लीजिए नेशनल हाईवे पर बसा एक गांव जिसको दूसरे किसी गांव के साथ मारपीट या दुश्मनी हो जाती है और वो नेशनल हाईवे बंद कर दे, जिससे पूरे देश की ट्रांसपोर्टेशन, इकोनॉमिक मैनेजमेंट के ऊपर इफेक्ट हो जाए और आजू बाजू के 10-20 गांव से भी झगड़ा शुरू कर दे, तो इसको आप क्या कहेंगे? झगड़ा उसकी नीतियों की वजह से, उसके देश की जो प्लानिंग है उसकी वजह से दो देशों के साथ है। तो ईरान को इजराइल से, अमेरिका से सीधी बातचीत, सीधी जंग करनी चाहिए। खाड़ी के देशों को परेशान करना, वहां के तेल भंडार, वहां के गैस भंडार, वहां के बिजली संयंत्र, वहां के बैंकिंग मैनेजमेंट, आजू बाजू के 10-12 देशों को उसने परेशान किया और हॉर्मुज को रोककर उसने विश्व के तमाम देशों को परेशान किया। आज पूरा विश्व ईरान की इस गुस्ताखी का, ईरान की इस गलती का सजा भुगत रहा है। तो क्या सभी लोग मजबूर हैं? पूरा विश्व आज मजबूर है? अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग हॉर्मुज के ऊपर कब्जा कर लेना और टोल वसूलने की प्लानिंग करना, ये पूरे विश्व के देशों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, अपमान है। एक ऐसी मैनेजमेंट है, एक ऐसा बर्ताव है, अगर ऐसा सभी देश करने लगे तो सारे अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग बाधित हो जाएंगे। कोई कानून नहीं रहेगा। अंधेरगर्दी मच जाएगी। जिसको जो मर्जी में आएगा वो करेगा, जो द्वितीय विश्व युद्ध के पहले हुआ करता था। अमेरिका ने ये जिम्मेदारी ली थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कि जितने भी अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग हैं उसकी सुरक्षा वो करेगा, तो उसकी जिम्मेदारी है। और अगर वो कमजोर पड़ रहा है तो पूरे विश्व को देखना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों की सुरक्षा करना कितना जरूरी है। डेली रोज की जो आवागमन की व्यवस्था है, हजारों जहाज, कितने प्रोडक्ट, जीवन जरूरत प्रोडक्ट वहां फंसे पड़े हैं। कितना नुकसान हो रहा है पूरे विश्व का, हर देश का, आम पब्लिक का कितना नुकसान हो रहा है। कैसा कल्चर ईरान ने दुनिया को दिखाया है। युद्ध अमेरिका के साथ है, युद्ध इजराइल के साथ है। इसका परिणाम सारे देश भुगत रहे हैं। इंडिया भी भुगत रहा है, चाइना भी भुगत रहा है, जापान भी भुगत रहा है। जितने भी देश का व्यापार
हार्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरता है, और पूरे विश्व का 20 से 25% व्यापार हार्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरता है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है, किसी एक की संपत्ति नहीं है, कोई इसको रोक नहीं, ये पूरी दुनिया को आंखें दिखा रहा है। और आजू बाजू के खाड़ी देशों में ऐसे ऐसे गैस के प्लांट, ऐसे ऐसे पेट्रोलियम के प्लांट जिसको इसने ध्वस्त कर दिया है बॉम्ब से उड़ा करके, उसका क्या दोष था? जो 5 साल लगेंगे उस फैक्ट्री को फिर से, उस पूरे कार्यक्रम को, षड्यंत्र को खड़ा करने में 5 साल लग सकते हैं, 10 साल लग सकते हैं। तो क्या किया है ईरान ने? और ये ठीक है, मानते हैं गलत है, अमेरिका ने किया गलत है, इजराइल ने किया गलत है, लेकिन साथ में गलती ईरान की भी है। और ये 3 देशों के युद्ध में पूरे विश्व को परेशान करना, इसके ऊपर राजनीतिक कूटनीतिक दबाव बना करके पूरे विश्व को इकट्ठा किया जा सकता था अगर ईरान सच में सही है तो। लेकिन ये जो रास्ता अपनाया है हॉर्मुज को बंद कर करके, पूरे विश्व को व्यापारिक केंद्र जो है, व्यापारिक जो जलमार्ग है, उसका गला दबा देना और उसके ऊपर जितनी भी अनैतिक मांग है वो पूरा करवाना, ये बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत है। ईरान की राजनीति जिस दौर से गुजर रही थी, वो अपने देश के अंदर जो धार्मिक कट्टरपंथी विचारधारा का बहुत जोर शोर से लागू करके पूरी पब्लिक को जो परेशान कर रही थी, उसके हिसाब से जो है वहां की जनता चाहती थी कि दूसरी विचारधारा की सरकार आए, जहां हर व्यक्ति को जहां पर स्वतंत्रता मिले और अच्छे से दुनिया के सामने अपने आप को पेश कर सके, दुनिया के सामने ग्रोथ के मुकाबले वो भी स्टैंड ले सके। तो वहां के लोग ही चाहते थे कि हमारी जो राजनीति है उसकी दिशा बदले। लेकिन वो लोग इतने पावरफुल थे और उनका परमाणु कार्यक्रम के ऊपर जो बाहरी बयान था दुनिया को दिखाने के लिए, वो अलग था, और अंदर की जो प्लानिंग चल रही थी पूरी अलग थी। ऐसे ऐसे प्रॉक्सी वार खड़े किए ईरान ने, हिजबुल्लाह को फंडिंग देना, गाजा को फंडिंग देना, हमास को फंडिंग देना, हुती को फंडिंग देना। तो पूरी आईआरजीसी के जरिए भी देश में सच्चाई को दबाना, खुशियों को दबाना, ठीक है, जो उसकी धार्मिक कट्टरपंथी की जो योजना है, परियोजना है, उसको लागू करना, ठीक है। ये सब की वजह से अमेरिका और इजराइल को मौका मिला उसके ऊपर हमला करने का, उसको सही रास्ता दिखाने का। ये उनका युद्ध था। वो लोग एक दूसरे को कैसे समझते हैं, कैसे क्या करते हैं, और उसके लिए बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय मंच है जहां से उसका समाधान किया जा सकता था। लेकिन अभी उसने जो दुबई के ऊपर हमला किया, अब दुबई में जितने भी लोग इन्वेस्ट कर रहे थे, जो उसको जन्नत मान रहे थे, स्वर्ग मान रहे थे, उन सबकी मानसिकता के ऊपर बॉम्ब गिरा दिया उसने। जितने लोगों ने इन्वेस्ट किया था उनकी जितनी उसकी जो अर्थव्यवस्था थी उसकी कमर तोड़ दी उसने। अभी उसने इराक पे हमला किया, कुवैत पे हमला किया। तो ऐसे ऐसे जो भी खाड़ी के देश हैं, ठीक है, वहां पे हमला किया। उसकी जो आर्थिक व्यवस्था थी उसकी कमर तोड़ डाली। वहां जो इतने नुकसान हुआ उसका क्या अधिकार था इसको? आजू बाजू के जितने भी देश हैं उसकी जो आर्थिक और पूरी राजनीतिक तो मैं नहीं कहूंगा, आर्थिक जितना भी नुकसान पहुंचाया ईरान ने, उसका क्या दोष था? तो ये जो इसकी राजनीति है, हार्मुज को बंद कर देना, ठीक है, ये बहुत ही गंदी राजनीति है, बहुत ही गलत राजनीति है। आज आप सोचिए कि आज लोगों को पेट्रोल और गैस जब महंगे हुए तो उसके ऊपर पूरी इकोनॉमी डिपेंड करती है, हर चीज के दाम बढ़ जाते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर ही पूरा डिपेंड है। तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला के रख देना, ठीक है, उसको कमजोर कर देना, उसको 10-20 साल पीछे लेकर के चले जाना, ये कैसी मानसिकता है? आज पूरी दुनिया को एक सबक लेना चाहिए कि ऐसी मानसिकता वाले कोई भी देश हैं, ठीक है, जो पूरे विश्व का गला कभी भी दबा सकते हैं, उनके ऊपर नियंत्रण कैसे किया जाए, उनको सही रास्ते पे कैसे लाया जाए। तो ये जो युद्ध है
ईरान, इजराइल और इराक का, इससे सारे देशों को सबक लेने की जरूरत है। आम पब्लिक को भी सावधान रहने की जरूरत है और अपने देश में नेता, राजनेता अपने देश के नेतृत्वकर्ता कैसे हों, इसका हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो मैं इसी विषय पर रोशनी डालना चाहता था कि ठीक है, उसकी नीतियों, ईरान की नीतियों की वजह से अमेरिका और इजराइल को जो भी कंफ्यूजन हुआ, जो भी एक्शंस हुआ, ठीक है, सच है गलत है ये बहुत बड़ा विषय है। उसका समाधान दूसरे तरीके से भी किया जा सकता था। अब ईरान अगर हमारा दुश्मन मजबूत है अमेरिका, तो हम जो कमजोर जितने भी देश हैं, ठीक है, उन सबको परेशान करूंगा, उन सबको मारूंगा, उन सबकी कमर तोड़ दूंगा। ये तो नीति बिल्कुल ही गलत है। हमें हमदर्दी है बहुत ज्यादा ईरान के प्रति, लेकिन ईरान ने जो किया उससे से बहुत ही दुख भी है। तो आज हम इसी विषय पे विशेषकर रोशनी डाल रहे थे कि ये युद्ध बाहर जो दिख रहा है वो तो ठीक है, इसके अंदर जो हुआ है, अंदर से जो नुकसान हुआ है वो कितना दर्दनाक है, कितना खौफनाक है और कैसे हमें ऐसी शक्तियों से सावधान रहने की जरूरत है। तो अगर हमारा ये वीडियो, जो हमारी कोशिश रही है, अगर आपके दिल को छुआ है, अगर आपको कुछ बातें समझ में आई है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और ऐसी मानसिकता को समझने वाले लोगों को शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।